स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा के घर पे फाइनली उसके इन-लॉज आ गए हैं, बट इतने सारे लोग आ गए इतने से घर में कि मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ऊपर भाई भाभी का भी घर है ना, अच्छा खासा बड़ा घर है, नीचे अम्मी जी का भी घर है। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, अगर लोग डिवाइड हो जाएं, अगर जो बच्चे हैं वो नीचे अम्मी के घर पे, जो अम्मी जी हैं उनके घर पे रह लें, अगर जो इन-लॉज हैं वो साहिबा के घर में रह लें, ठीक है, एंड बाकी जो डॉटर खाला ये सब जो हैं वो मैडम के घर पे रह ले, तो कितना आसान हो जाएगा। बेचारी नहर ब्रश नहीं कर पा रही, मुझे तो लगता नहीं कि नहा भी पा रहे होंगे यहाँ पे लोग, क्योंकि 2 ही वॉशरूम है और लोग कितने हैं, इन-लॉज आ गए हैं साहिबा के, तो अंकल आंटी, साहिद, साहिबा, नहर, खिजा, कियान, डॉटर खाला, हे भगवान 8 लोग इन अ 2 BHK। आर यू किडिंग मी? नहीं, वैसे रिश्तों का मान, रिश्तों का ख्याल थोड़ा सा ना इस टाइम पे जनाब को कहना चाहिए कि अंकल आंटी आप मेरे रूम में, मेरे यहाँ पे रह लो, यहाँ पे ये रूम है, एक है ना लोगों का एक्स्ट्रा रूम है, वहाँ पे अंकल आंटी के रहने का इंतजाम हो जाए, वो भी आराम से रह लेंगे, बाकी भी। और अगर उनके लिए ये है कि हाँ उनको अपने पोते के पास, क्योंकि इतने दिनों बाद आए हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ बैकग्राउंड में माय डॉग इज स्नोरिंग, वो बहुत प्यारी सी, बहुत ही ओल्ड एज फरी है, तो अगर वो सोती है, मैंने पहले भी कहा है मैं उसे परेशान नहीं करती, उसकी आदत है वो मेरे पास चिपक के ही रहती है, शी इज़ ऑलवेज देयर विद मी। तो अगर किसी को उसकी स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है पहले से ही सॉरी, बट आई कांट हेल्प इट, क्योंकि बहुत ही ओल्ड एज है, तो मैं ऐसे उसको दूर रखूँगी, वो परेशान रहेगी, इसलिए आराम से मेरे पास सो रही है। हाँ चलिए वापस आ जाते हैं पॉडकास्ट में। बात वही आ जाती है कि अगर जनाब के घर में कोई रह जाएगा, या जनाब आगे बढ़ के बोलेंगे जी मेरे घर पे आप लोगों को ठहरा दो, या मेरे घर पे बच्चे रह जाएं या कुछ, या फिर अम्मी के घर में कोई हो, तो कम से कम बहुत कन्वीनियंस हो जाएगा सब लोगों को, बहुत इनके लिए कन्वीनियंट रहेगा। बट दुख नहीं बन रहा है ना। आई नो साहिबा वॉन्ट्स एवरीवन अराउंड हर, बिकॉज उसको एक सेवा करवानी है, और अब क्योंकि इन-लॉज आ गए हैं तो उनकी सेवा भी करवानी है ना। सो बेसिकली साहिबा की सेवा इसके घर वाले करते हैं, और साहिबा के रिश्तेदार जो कि एक्सटेंडेड फैमिली है उनके तरफ से भी जो सेवा है वो भी साहिबा के घर वाले करते हैं। साहिबा क्या करती है, सेवा करवाना भी तो एक काम है, तो वो सेवा करवाती है, एज सिंपल एज दैट। मतलब इसकी भाभी फिर भी कंसिडरेट होके सबके लिए गाजर का हलवा और ये और वो, बट खुद जब घर पे इन-लॉज आने वाले थे तो इंसान, मतलब किसी में इतना दिमाग नहीं है कि इतने सारे लोग एक ही घर में हो जाएंगे। इट्स जस्ट 2 BHK, देयर इज नो एम्पल स्पेस इन देयर, सो एटलीस्ट कुछ ऐसे इंतज़ाम कर देते। ऊपर 3 घर, सोचिए 3 घर हैं एक ही बिल्डिंग में, एंड येट देयर इज नो स्पेस, एंड येट पीपल आर सफरिंग देयर। वहाँ पे बैठ के बेचारी वेट कर रही है कि मैं कब ब्रश करूँ, मतलब उसने टूथपेस्ट लगा रखा है ब्रश पे, एंड उसके बाद भी वो मतलब उसकी बारी थी, अब साहिबा आ गई तो वो आई एम श्योर साहिबा चली गई होगी वॉशरूम, बिकॉज नहर की एक आदत है थोड़ा सा ना, उसकी वो वाली आदत है, वो जो जैसे चमचे होते हैं ना, तो वो वाला एटीट्यूड है, वो अपने आप को साइड रख के दूसरों को वो आगे आगे आगे, और ऑब्वियसली साहिबा को तो बहुत ज़्यादा वो करती है। उसका रीज़न भी है, सही मतलब निकल रहा है कि भाई आराम से मुंबई में रहने को मिल रहा है, पढ़ाई तो नीलबट्टा सन्नाटा है, डजेंट मैटर, पढ़ाई की क्या अहमियत। अरे पढ़ाई से याद आया, इतना फ़नी था वो, खुद ही खिसा के मुंह से निकल गया कि उसने बोला किचन में क्या कर रही हो, पराठे बना रही हो, तो कहती 3 दिन से पढ़ रही हूँ, तो अब मेरा मन था कि मैं किचन में जाके कुछ करूँ। इट इज़ जस्ट सो क्लियर फ्रॉम द व्लॉग इटसेल्फ, खुद खिसा की स्टेटमेंट से कि 3 दिन से ही पढ़ाई हो रही है, वो खुद ही बोल दिया उसने कि 3 दिन से लगातार पढ़ रही हूँ। हाय रब्बा, 12th में है ना, इक्विवेलेंट है ना। एंड हालत देखें इन बच्चों की कि अगर 3 दिन इन्होंने पढ़ लिया है तो उनको, अच्छा ठीक है एक चीज़ मैं कहती हूँ, ऑफकोर्स हर बच्चे का हक होता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बेकिंग, कुकिंग, जो वो करना चाहता है करे इन बिटवीन स्टडीज़, बिकॉज मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। बट इस बात को इतना वो कर देना, हवा बना देना कि 3 दिन से पढ़ रही हूँ। सोचिए, मतलब पढ़ना इज़ द मेन थिंग। मैं तो खिजा को बताना चाहती हूँ, बेटा दूसरे जो बच्चे होते हैं ना 12th के, 11th के, 10th के, वो पढ़ते ही हैं, और बाकी सब तो वो भूल ही जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो बैड कि वो सब कुछ भूल जाते हैं और पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कितने ऐसे बच्चे हैं, हमेशा पढ़ाई भी नहीं होनी चाहिए और हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी, एक बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं ना वो जैसे प्रोफेशनल्स के लिए एक वर्क एंड लाइफ बैलेंस होता है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए कि दिस इज़ योर प्ले टाइम, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल बेक एंड कुक, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल स्टडी। मैं आपको बताऊँ, जो इंसान कायदे से पढ़े ना, वो रोज़ सिर्फ 3 घंटे लगातार, सिर्फ 3 घंटे पढ़ ले कायदे से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो फिर उसे 6 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस भरे माहौल में आप 6 घंटे बैठें
और एक बहुत ही एनक्लोज स्पेस में, शांत स्पेस में, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन इंसान 3 घंटे बैठे तो वो 3 घंटे ज़्यादा प्रोडक्टिव है इन कंपैरिजन टू दोज डिस्टर्बिंग 6 आवर्स जहाँ पे सिर्फ किताब टेबल पे रखी है ना। और एक है शालू आपी नाम की बहन जो कि हाथ में व्लॉग लेके क्या कर रही हो सिर पे कुछ ना कुछ चल रहा है, खटपट। तो इट्स हाई टाइम कुछ तो कोई तो समझो कि इन बच्चों को अलग से जगह चाहिए। और एक चीज़ बताऊं, हाँ शालू आपी की सेवा के लिए बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा जिगरा अपना ऐसे बड़ा करके, थोड़ा अपना दिल बड़ा करके अगर इन तीनों बच्चों को नीचे अम्मी वाले घर में भेज दे तो बहुत स्पेस है, बहुत जगह है वहाँ पे, बहुत शांति है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साहिबा की मम्मा ऊपर आ जाती हैं, राइट, विच मेक्स द हाउस absolutely empty and absolutely appropriate for the kids to study. खिजा, कियान और नहर फिर आराम से नीचे पढ़ सकते हैं, and that too in अलग अलग कमरे, in different rooms all together. लिविंग रूम में पढ़े खिजा क्योंकि उसकी तो आदत ही रहती है, उसको नज़र रखना होता है मेन डोर पे तो वो लिविंग रूम में पढ़े, अंदर वाले रूम में, अम्मी वाले रूम में पढ़े कियान, और दूसरा एक और रूम है वहाँ पढ़े नहर। इन लोगों की पढ़ाई में 55% से 65% कैसे होंगे ना पता भी नहीं लगेगा, और 65 के 70 तक चले जाएंगे। इतना पता है आजकल पढ़ाई मुश्किल ही नहीं रह गई है। कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग दे आर सो वेल इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू ChatGPT एंड जेमिनाई एंड व्हाट नॉट। नोट्स बना के सब कुछ करके बच्चे आजकल इतने ईजिली सब कुछ एक्सेसिबल है, एंड येट इफ एट दिस पॉइंट दे आर गेटिंग दीज मार्क्स, there's something very wrong with the environment that they are studying in. इनकी डेडिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ 55% को भी इस environment में, क्योंकि हाँ मुझे पता है पासिंग मार्क्स हैं, ऑलमोस्ट लाइक फेल हो जाता अगर ये 10% और कम लाता है या जो भी, बट द मेन एस्पेक्ट इज ही वॉजंट स्टडिंग एट ऑल, ही वॉज ट्रैवलिंग, ही वॉज हेल्पिंग देम विद व्लॉग्स, जनाब और मैडम को उसमें ये लेके आया ना, तो बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि दे लैक एनी काइंड ऑफ डेडिकेशन, दे डोंट लैक दैट, दे लैक मोटिवेशन। उनको कोई नहीं समझा रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि बच्चों क्रूशल ईयर्स हैं, इसमें पढ़ लो, बाद में करना मस्ती का बहुत टाइम मिलेगा। बाय द वे मिलता है, आजकल कितने ऐसे लोग हैं जो कि जैसे मैं लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाती हूँ, सिखाती हूँ, पर्सनलाइज सेशन देती हूँ, उसमें पता है एक चीज़ कितने लोग समझ चुके हैं, दैट अर्निंग मनी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ hassle. It's not a matter of being stressed. When you do what you love, then it becomes a very fulfilling experience. एग्जाम्पल दे देती हूँ, खिजा को बहुत पसंद है बेकिंग, अब वही बेकिंग करते करते वो कंटेंट बनाए, वही बेकिंग करते करते वो बेकरी खोले, एंड वोइला देयर शी इज अर्निंग मनी थ्रू हर हॉबीज, थ्रू हर पैशन। तो यही तो करना है, इनको इसी रास्ते में डालना है, और अभी से नहीं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंसान कहता है ना पढ़ाई कहाँ काम आई, मैथ्स कहाँ काम आया, ये कहाँ काम आया, वो कहाँ काम आया, पता ही नहीं है लोगों को कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 + 1 2, इट इज़ अबाउट हाउ वी थिंक। जो हमारा एक वो ग्रोथ है ना माइंड की, वो इन सब प्रिंसिपल्स, इन सब चीज़ों से होती है जो कि हम सीखते हैं ओवर द ईयर्स। इनफैक्ट कितने लोग ऐसे, मैं तो कहती हूँ देर आर टाइम्स, मेरे साथ भी हुआ था, आई गॉट अ ग्रेट डिग्री इन हैंड पर आई वॉन्टेड टू परस्यू समथिंग एल्स। डज दैट मीन कि वो डिग्री की कोई कीमत नहीं थी? नॉट एट ऑल। आई कैन परस्यू व्हेरेवर आई वॉन्ट टू, बट नाउ आई ऑल्सो हैव एडिशनल नॉलेज फ्रॉम दैट डिग्री। I wanted to do something else, I did that, came back to my work, came back to my profession, did that as well. ऐसे होता है, कोई डिग्री, कोई पढ़ाई बेकार नहीं होती। अगर उसे बेकार बनाने की इरादा कर लिया है with distractions all around you, that's the thing जहाँ पे काम करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है इन बच्चों की, इनका 11th और इनका 12th ठान ही लिया जनाब और मैडम ने कि इनसे नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, कैसे भी मार्क्स दिया चल जाएगा। अरे आए ना कम मार्क्स, उसको बोलो देखो अब ना हम आपकी ट्यूशन लगवाएंगे, ठीक है, आपसे खुद नहीं हो रहा, इट्स ओके। मेरे मम्मी पापा ने ही किया था, नहीं हो रहा खुद से, नहीं समझ आ रहा, मम्मी पढ़ाने की कोशिश कर रही, नहीं हो पा रहा, ट्यूशन लगा दी। और वो सर जो मेरे थे, आई एम सो थैंकफुल टू हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल, उन्होंने मैजिक करा। जिस लड़की को मैथ्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था, वो मैथ्स में इतना अच्छा करने लग गई थी। उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे और उन्होंने रेगुलर चेक रखा ना मुझ पे, क्योंकि क्या हो रहा था, मेरी मॉम को, मेरे डैड को काम पे जाना होता था, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था मुझ पे चेक रखना, राइट। सो मेरे सर रख रहे थे कि होमवर्क करा क्या नहीं करा, क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया। स्कूल में इतने सारे बच्चे होते, टीचर हर किसी पे इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे पाती हैं, तभी ट्यूशन लगती है।
मेरे केस में बेस्ट ये था कि मेरी होम ट्यूशन थी, तो वो आके पढ़ाते थे। 10 बच्चे नहीं थे जी इसमें, मतलब वही स्कूल वाला सिस्टम हो जाता ना अक्सर ट्यूशन में भी, कि वहाँ पे भी भीड़ है, वहाँ पे भी उतना ही वो है, तो ऐसा कुछ था नहीं। मेरे साथ ये था कि जब वो पढ़ाते थे और उसके बाद वो बच्ची जो नॉन इंटरेस्टेड थी पढ़ने में, धीरे धीरे ठीक होती गई। एंड कहाँ तक हुई कि जब कॉलेज किया तो कॉलेज के 5 साल बहुत डेडिकेटेडली मतलब एवरी सेमेस्टर में आई गॉट 8.9 और 9 और 9.10 एज माई SGPA। एवरेज भी बाद में बहुत बढ़िया आया था, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इस तरीके से कंडीशनड होता है। कुछ बच्चे स्ट्रिक्ट माहौल में वो होते हैं तो उनका एक कंडीशन होता है, दे नीड टू स्टडी, दे नीड टू गेट गुड मार्क्स। कुछ ने बचपन में, जैसे कि किज़ा के आने, उन्होंने बचपन से देखा है पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, दे डोंट गेट गुड मार्क्स, दे डोंट स्टडी, दे डोंट गिव एनी एम्फेसिस टू स्टडी, नो वन इज टेलिंग देम टू स्टडी, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो आराम से एक ट्यूशन सर लगा के इनकी लाइफ को बिल्कुल सीधा करा जा सकता है, अभी भी वक्त है। और फिर ये नाटक नहीं करना पड़ेगा इसको साहिबा को, क्योंकि वो 1-2 घंटे अपनी ट्यूशन पढ़ के भी आ जाएगी, वो भी सॉर्टेड होगा। बट ये जो नाटक है ना 5-5 मिनट का जो आप ये बीच में दिखा रहे हैं, गुड कि आप पढ़ाई करते हुए दिखा रहे हैं, बट नॉट दैट गुड, क्योंकि माहौल अभी भी बहुत डिस्टर्बेंस से भरा हुआ है। कोई ना कोई टिंग डिंग घंटी बजती रहती है, कोई अंदर आता है, कोई बाहर जाता है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ 1 घंटे भी, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी बहुत है। और ना कंसंट्रेशन के साथ ये 24 घंटे भी बैठेगी, इसके मार्क्स नहीं बढ़ते, इसकी पढ़ाई नहीं होती। इन तीनों बच्चों के लिए तो टाइम टेबल बनना चाहिए। हाई बेसिक चीज़ें हम बताएंगे, ऑफ कोर्स हम ही बताएंगे, क्योंकि इस परिवार में कौन ऐसा है एक्सेप्ट फॉर मैडम जिसने एजुकेशन की सिग्निफिकेंस को समझा हो। आई गेस मैडम की वजह से तो शायद कियान पढ़ भी गया, वरना तो मेरी बात कर लो ना मेरी नीला दात मेरी बग्गो, मेरी सोनी सियाणी मेरी साहिबा, तुम्हारी क्या बात करनी ये मीम बहुत चल रहा है आजकल। बहरहाल कर लो ठीक, घर का माहौल, लोगों को आराम से रहने दो। 3 बड़े घर, एक तो आलिशान 5 BHK, एंड फिर बेचारे 8 लोग एक घर में घुसा दिए, इतना सा बिल। क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलेटेबल लगना एक बात होती है, पर एक घर में भीड़ लगा देना कि लोग वॉशरूम भी ना यूज़ कर पाए। माय गुडनेस, उस घर की क्या हालत बन गई होगी, उनके वॉशरूमों की क्या हालत बन गई होगी। तो सफाई वैसे नहीं है ना, और ठीक है, गॉड ब्लेस देम विद सम विजडम। आज के लिए इतना ही। जाइएगा AKC मेडिकल्स, विच इज़ माय सेकंड चैनल, वहाँ पे जाके सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, LOA कीजिए, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। ब्लॉकेजेस हटाइए, मेक योर लाइफ सो मच मोर बेटर। एक नया पॉडकास्ट मैंने कल ही अपलोड करा है ऑन हाउ टू हील योर रिलेशनशिप्स। एंड मैं इतना ही बोलूँगी दैट बी वेरी कॉन्स्टेंट, बी वेरी कंसिस्टेंट with this 3-3-3 मुझे दिखा है, angels are here। तो be consistent with your gratitude practice, with Ho'oponopono and other practices। मेरी latest podcast ज़रूर सुनिएगा। You will understand how these prayers work magically and how they work magically for me as well। God bless us all with so much happiness, and trust me, constantly आप ये practices करते रहेंगे, you will keep on moving towards this vortex of happiness, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हैं, आपकी wish fulfilled है, एंड वो सारे आपके लिमिटेड बिलीव्स आपके दिमाग से चले जाएंगे कि अच्छों के साथ अच्छा नहीं होता, अरे मैं तो हमेशा अच्छा करती हूँ या करता हूँ बट मेरे साथ वो नहीं होता, मुझे मेरी विशेस कहाँ से वो होंगी, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पास कहाँ से पैसा। बहुत सारे लोगों के ऐसे बिलीव्स होते हैं। गो एंड वॉच माई चैनल, कल वाली पॉडकास्ट, इफ़ यू वांट टू हील योर रिलेशनशिप्स, गो एंड वॉच दैट पॉडकास्ट। बाकी डेफिनेटली मैं पर्सनलाइज सेशन भी देती हूँ, उसके लिए यू कैन जस्ट सिंपली मेल मी एट akcmiracles@gmail.com। एंड सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सेशन चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड इसके अलावा आपको प्रॉपर 5 सेशंस चाहिए which covers everything extensively, and along with that you will also get a PDF guide। उसके लिए again mail me and I will send you the information। apart from that subliminals अगर आप बनवाना चाहते हैं ज़रूर बनवा सकते हैं, again mail me and I'll let you know the details। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।